सभी भाई बहनों को जेएमसी की प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु में यहाँ पर आपके परिवार की सलामती हो। परमेश्वर पिता सभी भाई बहनों को आशीष दे सभी को जेएमसी की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम एक नए टॉपिक को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं और आज का हमारा टॉपिक है, तू कभी भी अकेला नहीं है इस संसार में। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर की हुजूरी में चलते हैं। धन्यवाद धन्यवाद पौध परमेश्वर, हम तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत प्रेम को, हे पिता, जो आपने हम सबसे किया और अपने इकलौते को हम पर प्रकट किया। हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं। तमाम आशीषें और बरकतें देने के लिए पिता हम धन्यवाद करते हैं। जिंदों की धरती पे जीवित रखा, हम धन्यवाद करते हैं पिता। जब आपके वचन का प्रचार यूट्यूब के माध्यम से करने जाने थे, हे पिता, हम नहीं आपका आत्मा बोले और जितने भाई बहन इन वचनों को सुने, इस भयंकर महामारी से वो आजाद होने पाए पिता। वो कभी अपने आप को ये न महसूस करे कि मैं कभी अकेला हूँ। हे परमेश्वर, हमारी सहायता मदद करो। सबको तेरे जोरावर हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ मांग लेते हैं, आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का जो हमारा टॉपिक है, तू कभी भी अकेला नहीं है। आइए हम व्यवस्था विवरण और उसका चैप्टर नंबर 31 उसकी आयत नंबर 8 में लिखा है, और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और न तुझे धोखा देगा और न छोड़ देगा, इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, जब ये महामारी फैली हुई तो कभी मत डरें। यदि आपको कोरोना हो भी गया तो आप उससे मत डरें, क्योंकि परमेश्वर आपके आगे आगे चलेगा, आपकी रक्षा और सुरक्षा करेगा। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हवा चलती है तो शरीर में जरूर लगती है। जब महामारी है तो हो सकता है आपको भी हो जाए, तो इसलिए आपको भी उसकी टेंशन मत करना, क्योंकि वो परमेश्वर आपके साथ है। वो आपकी रक्षा और सुरक्षा करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, मैं क्रोध करूंगा, मैं घुड़कूंगा, तो ये बहुत सारी महामारियां आएंगी, लेकिन मैं उनमें से तुमको चुन के निकालूंगा। परमेश्वर आपको चुन के निकालेगा, इसलिए आपका कभी मन कच्चा ना हो, क्योंकि वो कभी आपको धोखा नहीं देगा, वो कभी आपको छोड़ेगा नहीं, वो कभी आपको त्यागे नहीं, क्योंकि उसका वचन अटल है। वो सत्य है मेरे प्रिय भाई बहनों। हो सकता है आपके माता पिता, आपके भाई बंधु, आपके पड़ोस के लोग आपको छोड़ दे, लेकिन वो सेनाओं का परमेश्वर है, वो जमीन और आसमान का मालिक है, वो शरीर प्राण आत्मा देह का बनाने वाला है। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, वो कभी आपको नहीं छोड़ेगा ना त्यागेगा। वो आपकी हर पर रक्षा और सुरक्षा करेगा। हालेलुया। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, यशायाह नबी की पुस्तक उसका चैप्टर नंबर 43 की 4 में लिखा है, मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले में राज्य के लोगों को दे दूंगा। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने आपकी छुड़ौती के लिए अपने इकलौते को कुर्बान कर दिया, ताकि आपका जीवन बचे, आपका जीवन नाश ना हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप नरक में न जाएं, क्योंकि आप परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल हैं। आप वो हीरा हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, जिसकी कोई कीमत नहीं है। वो परमेश्वर ने आपको बनाकर इस पृथ्वी पर भेजा है। इसलिए कभी अपने आप को ये महसूस ना करें कि मैं अकेला हूँ। कभी अपने आप को ये भय न खाएं कि मेरा कोई नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों, वो परमेश्वर आपके साथ है, जिसने सारी कायनात को बना दिया। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, यशायाह नबी की पुस्तक उसका चैप्टर नंबर 41 उसकी आयत नंबर 13 में लिखा है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, वो जमीन आसमान का मालिक वो परमेश्वर कहता है, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़कर मैं कहता हूं कि मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। वो परमेश्वर मेरे प्रिय भाई बहनों आपकी वो सहायता करेगा। इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है, आपको घबराहट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर मेरे प्रिय भाई बहनों आपके साथ है। हालेलुया। इसलिए हमें कभी नहीं डरना है। इब्रानियों की पुस्तक उसका चैप्टर नंबर 13 उसकी आयत नंबर 5 में लिखा है, मेरे प्रिय भाई बहनों, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, जो कुछ परमेश्वर ने आपको दिया है उसमें आपको संतोष करना है, उसमें आपको
सबूरी करना है मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि परमेश्वर कहता मैं कभी तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं कभी तुझे त्यागूंगा नहीं। हालेलुया। क्योंकि हे मेरे प्रिय भाई बहनों, वो परमेश्वर बनाने वाला है, वो परमेश्वर रचने वाला है, वो परमेश्वर गढ़ने वाला है। इसलिए कभी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों। और पहला पतरस चैप्टर नंबर 5 की 7 में लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पे डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, अपनी सारी चिंता यानी वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर पे छोड़ दो, क्योंकि उसको तुम्हारी चिंता है कि तुम्हें खाना चाहिए, तुम्हें कपड़ा चाहिए, तुम्हें रहने के लिए चाहिए, तुम्हें अच्छी मीठी नींद चाहिए। लेकिन कब जब अपनी सारी चिंता वो उस परमेश्वर पे छोड़ दोगे तो परमेश्वर आपको हर एक जरूरत आपकी पूरा करेगा। हालेलुया। और ये मेरे प्रिय भाई बहनों, यशायाह नबी की पुस्तक और उसका चैप्टर नंबर 65 उसकी आयत नंबर 24 में लिखा है, उनके पुकारने से पहले मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। हालेलुया। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आप पुकारेंगे, परमेश्वर कहता मैं पुकारने से पहले और मांगने से पहले ही दे दूंगा। इसलिए तुम्हें कभी जरूरत नहीं है कि आप भयभीत हो, आप डरें। और हे मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि उस पर आप भरोसा रखें। आप इस भयानक महामारी में कभी आप अकेला अपने आप को महसूस न करें। उस परमेश्वर पर भरोसा रखें जिसने इस प्राण को बनाया है मेरे प्रिय भाई बहनों, जिसने माँ के गर्भ में इस देह को बनाया है। आप उस पर भरोसा रखें, वो कभी आपको त्यागेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। और हे मेरे प्रिय भाई बहनों, लास्ट आयत में मैं यशायाह नबी 41 की और उसकी आयत नंबर 10 में लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। और मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभालूंगा। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर कहता है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक। आपको इधर उधर नहीं ताकना है जहां से आपको परेशानियां हो। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा ताकना परमेश्वर को भाई, हम परमेश्वर की तरफ ताके मेरे प्रिय भाई बहनों, जो इस प्राण का मालिक है। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है, आपके घर का कोई बाल बांका नहीं सकता। हो सकता है कोरोना आपको पॉजिटिव करे, लेकिन वो आपको मार नहीं सकता है। हो सकता है आपकी पूरी फैमिली में कोरोना पॉजिटिव हो जाए, लेकिन फिर भी कोई मार नहीं सकता है, क्योंकि वो सनातन काल का विराट परमेश्वर, वो भस्म करने वाली आग है, वो जीवन है मेरे प्रिय भाई बहनों। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, वो मैं जीवन हूँ जिसकी बदौलत तुम जीवित हो। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन को पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए कभी आप चिंता न करें, कभी आप डरे नहीं, कभी आप भयभीत ना खाएं। उस सनातन काल के विराट परमेश्वर सेनाओं के यहोवा पे भरोसा रखें, क्योंकि वो यहोवा निश्चय वो जय का झंडा है। वो आपको हर एक बीमारियों से आजाद करेगा, हर एक शैतान की शक्तियों से आजाद करेगा, हर एक विल स्पिरिट से आजाद करेगा। सिर्फ आपका भरोसा उस परमेश्वर पे हो। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, कभी आप भयभीत ना हो, चाहे जितनी बड़ी दुख और मुसीबत संकट की घड़ी आ जाए, भयभीत ना हो, क्योंकि भयभीत में ही जीवन है मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और मैं प्रार्थना करता हूं आपके जीवन में जो भी संकट है, दुख मुसीबत, अभी इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर हो जाएगी। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, हम तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं। हे पिता, जो आपने अपने वचनों से बातचीत किया, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं। हे पिता, ये तेरा वचन हर एक भाई बहन के जीवन में, जो इस पृथ्वी पर जीवित है, उनके जीवन में वो बीज है परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह नासरी तेरे नाम से डालते हैं कि आपका आत्मा ये बीज उनके अंदर डाल दे, ताकि वो कभी डरने वाले न बने परमेश्वर पिता, और उस शैतान को लताड़े, उस अंधकार की बीमारियों को लताड़े प्रभु यीशु मसीह नासरी तेरे नाम से, और खुदावन बहुत बड़ी गवाही देने वाले बने। हे पिता, हर एक के जीवन में अद्भुत और आश्चर्य कार्य करे, सभी को भयंकर महामारी से आजाद करे और धन्य बनाए, श्रेष्ठ बनाए और अपना गवाह बनाए, ताकि तेरे नाम को महिमा मिले और तेरी इच्छा पूरी हो। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ मांगते हैं। आमीन आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। है मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर 7608822815 है। आप कभी भी एनी टाइम 24 आवर कॉल कर सकते हैं और इस प्रार्थना को सुने और अपने नाते रिश्तेदारों को भी शेयर करें, ताकि वो भी परमेश्वर के अनुग्रह से सही सलामत रहे। परमेश्वर आशीष दे। सभी भाई बहनों को जय मसीह की।